नमस्कार, मैं सुरेंद्र गिल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। और आज जो हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर जो 5 जो टॉप जो एमएलए हैं जो पुश्तैनी सीट अपनी मानते थे और इतने मतलब उनके पास मंत्रालय भी थे, लेकिन वो फिर भी जनता के सामने जो है वो अपना दमखम जो नहीं दिखा पाए और जनता ने उनको करारी हार दी है। तो जो 5 जो टॉप एमएलएज हैं हरियाणा के अंदर जो अभी आ रहे हैं इलेक्शन में, उनको जो डिटेल है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अभय चौटाला देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अभय सिंह चौटाला भी इस बार एलनाबाद चुनाव हार गए हैं। अभय चौटाला को कांग्रेस प्रत्याशी जो है भरत सिंह बेनीवाल ने उनको हराया है और अभय सिंह चौटाला जो है 15,000 वोटों से करीबन चुनाव आ रहे हैं। और अभय चौटाला को टोटल अगर वोटों की बात करें तो 62,865 वोट जो है इस चुनाव में उनको मिले हैं। और अभय सिंह चौटाला जो है एक बड़ा चर्चित नाम है, क्योंकि पीछे किसान आंदोलन में उन्होंने इसी एलनाबाद सीट से इस्तीफा दिया था और बाद में बाई इलेक्शन भी हुआ था, वहाँ से मतलब उन्होंने जीत दर्ज की थी। और अभय सिंह चौटाला जो है अब की बार यहाँ से जो एलनाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से चुनाव हार गए हैं और भरत सिंह बेनीवाल जो है कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज करी है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दुष्यंत चौटाला की, दुष्यंत चौटाला जो है वो उचाना से चुनाव लड़ने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि पिछली जो सरकार थी उस टाइम भी उचाना से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उप मुख्यमंत्री का जो पद है हरियाणा में वो उनको मिला था और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार जो है उसके साथ बड़ा खेला हो गया और उनको बड़ी करारी हार मिली है। क्योंकि करारी हार तो ये मान के चलो, क्योंकि उनको जो टोटल जो वोट हैं दुष्यंत चौटाला को वो 7,950 टोटल जो वोट इसको मिले हैं। और इस बार उनकी जो पार्टी जो है पूरे हरियाणा के अंदर जिन्होंने मिलके गठबंधन के साथ मतलब उम्मीदवार अपने उतारे थे, लेकिन उनका एक भी उम्मीदवार पूरे हरियाणा में नहीं जीत पाया है, तो उनकी बड़ी करारी हार है। क्योंकि वो इस चुनाव में जो है वो 5वें स्थान पे रहे हैं इस उचाना जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से। तो दुष्यंत चौटाला को मतलब एक भी सीट नहीं मिल पाना उनके लिए बड़ा दर्द का कारण है ये। अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो कैंडिडेट है वो भव्य बिश्नोई है, जो भजनलाल की पुश्तैनी जो सीट है आदमपुर जिसको मानते थे, क्योंकि जब से हरियाणा बना है और अब तक 2024 तक वहाँ पे कोई जो है अदर पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीत पाया था। लेकिन अब की बार जो है भजनलाल की पुश्तैनी सीट आदमपुर जो है वहाँ से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जो भव्य बिश्नोई हैं वो चुनाव हार गए हैं। और चुनाव हारने के बाद में जो कुलदीप बिश्नोई जो है मतलब कैमरे के सामने रो भी पड़े थे, क्योंकि उनको बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि ये जो सीट है उनकी पुश्तैनी सीट थी और भव्य आदमपुर जो सीट है उस पे दूसरे नंबर पे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जो हैं जो आईएएस हैं रिटायर्ड, उन्होंने 1268 वोटों से इस चुनाव के अंदर हराया था। अगर अगले हम कैंडिडेट की अगर बात करें तो विजेंद्र सिंह है, जो उचाना विधानसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह जो है उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा था और बहुत करीबी मुकाबले में बीजेपी के प्रत्याशी जो थे वहाँ पे उससे हार गए थे, क्योंकि उन्हें जो है 32 जो वोट हैं 32 वोटों से ही हार मिली है यहाँ पे। और विजेंद्र सिंह जो है चौधरी वो पूर्व में आईएएस भी रहे हैं और हिसार से एमपी भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और विजेंद्र सिंह जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो हिसार सीट से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से उन्होंने जो पहले वो बीजेपी में थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो है कांग्रेस में एंट्री कर ली थी और कांग्रेस की तरफ से उन्हें जो सीट यहाँ से जो उतारने का जो काम किया था उसको ऑफर मिला था और वो कांग्रेस में चले गए थे। तो ये थे 4 नंबर पे विजेंद्र सिंह। और 5 नंबर की अगर मैं बात करूं तो रणजीत चौटाला, जो बीजेपी सरकार में पीछे जो बीजेपी सरकार थी, जो पिछला जो टर्म था उसमें विधायक
थे और वहाँ उसमें मंत्री भी रहे हैं। रणजीत चौटाला जो है वो हरियाणा के अंदर जो है बिजली मंत्री का जो विभाग उनको मिला हुआ था, लेकिन वो जो अपनी छवि तो थी उसका जो करिश्मा वो नहीं इस इलेक्शन में नहीं दिखा पाए, क्योंकि पीछे एमपी का चुनाव के अंदर उसको सीट मिली थी 4 लोकसभा से, लेकिन वहाँ भी वो हार गए थे। और उन्हें अब जो है, क्योंकि इलेक्शन जो लड़ना था रणजीत चौटाला को, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, इस वजह से उन्होंने निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और जनता ने उनको नकार दिया। रणजीत चौटाला को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हिसार से सीट दिया था। इलेक्शन जो है उस टाइम वो हार गए थे और इसी वजह से शायद हो सकता है कि उनको यहाँ अभी विधानसभा में सीट नहीं मिली, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। और उसके बाद अगर बात करूँ मैं, तो सबसे जो हरियाणा की जो हॉट सीट है लोहारू विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि वहाँ से जो है पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व खजाना मंत्री बोल रहे हैं जिसको, वित्त मंत्री जो है श्री जेपी दलाल, और कांग्रेस की तरफ से थे राजवीर फरटिया। उन्होंने जो राजवीर फरटिया जो है वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। और यहाँ पे जो है, क्योंकि हॉट सीट इसलिए है क्योंकि पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो वित्त मंत्री का जो पूरा विभाग जो था वो जयप्रकाश दलाल के पास में था और उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं लोहारू के अंदर, लेकिन वो फिर भी अपनी जो है यहाँ पे जीत दर्ज नहीं कर पाए। और कांग्रेस की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राजवीर फरटिया, उन्होंने जीत दर्ज की। आपको ये जो जानकारी है कैसी लगी, आप अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दें। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप तक ये जो रोचक जानकारी जो है वो पहुंचती रहे, मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप देखते रहें हमारे YouTube चैनल को, और तमाम जो बातें हैं वो इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी। पूरे हरियाणा की, पूरे देश भर की जो है रोचक जो स्टोरी हैं, जो कहानियाँ हैं, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।